हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। ठीक है, मेरा चैनल है अनुटेक एजुकेशन और मैं अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमने अभी तक फ्रेंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको बेसिक से लेके बिल्कुल जीरो से हाई तक बताया और ये शायद उसका लास्ट वीडियो ही है। इसमें हम ये लास्ट टॉपिक बच गया था, तो मैंने सोची बेचारा ये भी क्यों अकेला बचा रहा है ऑफ होके, वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, अलॉट ऑफ, तो ये वाले क्यों ऑफ होके बैठे रहे, इसीलिए मैंने इनको भी समझा दिया। और ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड होने वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें से भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और अब हम चलते हैं वन ऑफ, अब हम लोग चलते हैं है ना। तो अब हम लोग चलते हैं इन कॉन्सेप्टों की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग तो कोई रूल्स रेगुलेशन याद करते ही नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है। हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो अब देखते हैं हम अपने कॉन्सेप्टों की तरफ कि कॉन्सेप्ट आखिर कह क्या रहा है हमारा। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हो तो एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो कुछ भी दे देता है एग्जाम में, है ना। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि नहीं ये हमको क्यों आएगा, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इनको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एग्जामिनर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है आप लोगों की तरह। एग्जामिनर को वो वही चीज़ें देना चाहता है जिसमें आप कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ कंपटीशन एग्जाम में कोई और कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, कुछ में कोई और कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, वो बात अलग होती है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही एग्जाम में आते हैं। और मैं भी इनके क्वेश्चन भी बताऊंगी, एग्जाम के ही क्वेश्चन कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड, मैं बहुत सारी बुकों से एनालाइज करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आती हूँ और सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट ही बताती हूँ। ठीक है ना, और हर वीडियो में मैं सारे वीडियो बताने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसके नीचे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक दो करवाती हूँ। और मैं भी इसके बाद में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूंगी, पूरे उसमें सीरीज डालूंगी, उसको आप जरूर देखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि आखिर ये ऑफ होके क्यों बैठे हैं। ठीक है, और ये सारे के पीछे ऑफ क्यों आया है और इसका लॉजिक आखिर क्या है। ठीक है, वन ऑफ की बात करते हैं हम, ईच ऑफ की बात करते हैं, नन ऑफ, ए लॉट ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी ऑफ, एवरीवन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। अब इसका कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि इन सारे कॉन्सेप्टों के साथ में अगर हमें नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है ना, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी दिखते हैं, ओके, आपने एग्जाम में देखा इस टाइप के क्वेश्चनों को, तो अब आप सोचेंगे यार हमने तो ये चीज़ पढ़े ही नहीं थे और अब ये कैसे आ गया इसमें। तो अब आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे इस कंडीशन में कि इनके साथ भी नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है, तो कैसे आती है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, अब हम देखेंगे इनके साथ। ये तो थे सारे अपने कुछ कॉन्सेप्ट थे और इन सभी के साथ में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है, आपको इसका याद रखना है। अब मैं इनकी कुछ एक टेबल बनाती हूँ छोटी सी और उसके माध्यम से बताती हूँ कि कैसे नाउन प्लूरल और कैसे वर्ब सिंगुलर आती है और कैसे इसमें देखेंगे हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में उसमें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब हम लोग आप इतने सारे कॉन्सेप्टों को ऑफ वालों को याद रखिए। अब हम देखते हैं इनमें किस टाइप से इनको फॉलो करेंगे हम। ठीक है ना, किस टाइप से हमको करना है वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसमें आगे की चीज़ और बताती हूँ कि कैसे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखा था, वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, अलॉट ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और ऑल ऑफ। और भी एक दो हैं जो मैंने अभी पिछली टेबल में लिखी थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें
नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है ना। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए कि अगर इस टाइप से आपको कहीं भी क्वेश्चन दे देता है शुरू में, वन ऑफ द टीचर, ईच ऑफ द टीचर, वन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट, या अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट, इस टाइप की अगर कोई भी चीज़ें आप लोगों को किसी भी सेंटेंस के सामने मिल जाती है तो आप लोग उसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इनके साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है ना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इनमें सारे सभी के साथ में यही कंडीशन फॉलो होती है, इसकी नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसी के हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वन ऑफ के साथ हमेशा नाउन प्लूरल, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ के साथ हमेशा नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिए वन ऑफ माई स्टूडेंट लिखा है, हमने देखा यहाँ जो नाउन है ये प्लूरल है, तो अब हमें वर्ब सिंगुलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हमको तो पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता चली गया होगा, आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं अब, इंटेलिजेंट देख देख के, सिंगुलर प्लूरल इतने बार बोल बोल के, है ना। तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि कौन सी सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हम हैज़ को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिखा है यहाँ, ठीक है ना। नन ऑफ, यहाँ हम बात कर रहे थे वन ऑफ की, अब हमको एग्जाम में क्वेश्चन आया है नन ऑफ का, तो हम नन ऑफ की बात करते हैं, नन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी नाउन प्लूरल आ रही है, तो हमको वर्ब क्या चाहिए फ्रेंड, सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी हम सिंगुलर वर्ब को ही सेलेक्ट करेंगे। तो इसी प्रकार ये तो हुआ हमारे वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ के कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ पे लगभग सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। जो जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाता है, जो जो कॉन्सेप्ट, सारे एक A to Z कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख चुके हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो अब हम लोग वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बातें करेंगे हम लोग, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ही बारे में बातें करेंगे अब, ठीक है ना। तो अब हम अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कुछ नया लेके आएंगे। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आप लोग अपने प्लीज़ प्रैक्टिस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है ना। तो आप उन क्वेश्चनों को देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और जितने आपके इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 6-7 वीडियो डले हैं, उन सारे वीडियोस को आप एक के बाद एक देखिए, अपनी कॉपी में उसकी नोट्स बनाइए, और एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ आपको एक ही बार देखना पड़ेगा और आपको पूरे क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सारे नियम पता हैं उनके कि किसके बाद क्या आने वाला है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें पता है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बहुत से रूल्स मैंने आपको रूल्स लिखवाया ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ताकि याद करना पड़े। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ना है और डेफिनेटली याद हो ही जाएगा आप लोगों को। तो फ्रेंड, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बेसिक, बहुत इंटरेस्ट के साथ, और पूरे बेस हमारा पूरा कंप्लीट इससे देख रहे हैं हम कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और मैंने जीरो से लेके हाई तक, लो से लेके एकदम हाई तक के स्टूडेंटों के लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग एकदम हिंदी में पूरे मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना। तो अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम टेंस की बात करेंगे, और हम टेंस भी ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल, टेंस तो बहुत से लोगों को अच्छे से नहीं बनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को टेंस हिंदी में पढ़ाऊँगी, और कोई रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल नहीं लिखाऊंगी, ओनली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगी। तो अब हम मिलते हैं कुछ नए से टॉपिक, कुछ और इंटरेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए